Hello students, today's worksheet is worksheet number 38 for class 9th subject English. So let's start the worksheet. Dear students, in this worksheet on stories we will revise how we write stories, identify clues, and we will try to rewrite one story that you wrote in the previous worksheets. तो इस वर्कशीट में हम स्टोरीज़ को रिवाइज़ करेंगे कि हम स्टोरीज़ कैसे लिखते हैं। पिछली कुछ वर्कशीट्स में हमने स्टोरीज़ लिखी हैं, हम क्लूज़ को आइडेंटिफाई करेंगे और हम एक और स्टोरी जो है लिखेंगे जो भी हमने प्रीवियस वर्कशीट्स में लिखी थी, उन वहाँ से क्लूज़ लेकर हम एक और स्टोरी जो है राइट करेंगे। ट्राई करेंगे कि एक और रीराइट करें स्टोरी को, दोबारा से सेम कहानी को दोबारा से दूसरे तरीके से लिखें चेंज करके। A story usually has 4 components. Please name them. 4 components होते हैं स्टोरी के, उनके नाम लिखने हैं हमें। तो पिछली स्टोरी में आपने पढ़ा ही है कौन कौन से कंपोनेंट्स ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है कैरेक्टर। कैरेक्टर होना स्टोरी के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। कोई ना कोई कैरेक्टर होगा तभी हमारी कहानी आगे बढ़ पाएगी। दूसरा है सेटिंग। सेटिंग होना कि सेटिंग कहाँ पर है हमारी स्टोरी की, प्लेस कौन सा है, किस प्लेस पर हम सेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, कैरेक्टर में हमारा आ जाएगा पर्सन और सेटिंग में हमारा आ जाएगा प्लेस, किस प्लेस पर हम स्टोरी हमारी जो है हैपन हो रही है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉब्लम। किसी भी स्टोरी में कोई ना कोई प्रॉब्लम का होना ज़रूरी है, तभी हमारी स्टोरी जो इंटरेस्टिंग होगी। कि कुछ एकदम सब कुछ स्मूथ चलता रहेगा तो स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं बनेगी, तो कोई ना कोई समस्या हो। और फोर्थ इज़ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि किस तरह से वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व की और किस तरीके से हम एंड में अपनी कहानी के पहुँचे। तो ये 4 चीज़ें ज़रूरी हैं, कैरेक्टर है, सेटिंग है, प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन है। तो वी प्रैक्टिस राइटिंग डिफरेंट स्टोरीज़। वन वाज अबाउट फेयरीज़, हमने अलग अलग स्टोरीज़ लिखी हैं। फेयरी के बारे में लिखा, वन वाज अबाउट अ गर्ल एंड मंकी के बारे में लिखा, वन वाज अबाउट अ पिकनिक, एक पिकनिक के बारे में स्टोरी लिखी थी, वन वाज बेस्ड ऑन विजुअल इनपुट, एक स्टोरी थी कि हमें पिक्चर दिखाई गई थी उसके ऊपर बेस्ड थी, वन वाज फनी स्टोरी अबाउट अकबर एंड बीरबल, अकबर और बीरबल के बारे में भी कोई कहानी थी। गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स विद 2 चॉइसेस, नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, 2 चॉइस दी गई हैं। सर्कल द वन विच यू फोकस मोर ऑन सो दैट यू मे ट्राई टू फोकस ऑन द अदर एलिमेंट्स एज वेल। तो आपको सर्कल करना है जिस पर आप ज़्यादा फोकस करते हैं, ताकि आप दूसरे एलिमेंट्स पर भी फोकस कर पाएँ। तो हम फर्स्ट सेंटेंस पे आता है, लाइक टू राइट स्टोरीज बेस्ड ऑन विजुअल इनपुट, रिटन प्रॉम्प्ट्स, हेल्प बॉक्स। मतलब हमें किस पर स्टोरी लिखना मुझे ज़्यादा पसंद है, विजुअल इनपुट मिले, कोई पिक्चर मिले मुझे, या फिर रिटन प्रॉम्प्ट्स मिले। इसमें से जो भी आपको पसंद है उसके ऊपर आपको टिक करना है। कि आपको कोई रिटन हेल्प बॉक्स मिला हो जिसमें हिंट्स दिए गए हों, उसको देखकर आपको स्टोरी लिखना पसंद है, या आपको पिक्चर को देखकर स्टोरी लिखना पसंद है। तो जनरली जो है मुझे जो है वो पिक्चर देखकर स्टोरी लिखना पसंद है, विजुअल कोई इनपुट दिया गया उसके बारे में जब कहानी लिखनी हो। आई लाइक टू राइट फनी स्टोरीज़, एडवेंचर स्टोरीज, स्टोरीज अबाउट फेरीज, गोड स्टोरीज अबाउट डेली लाइफ, एनिमल स्टोरीज। तो आपको किस चीज़ के बारे में स्टोरी लिखना पसंद है? फनी स्टोरी, एडवेंचर स्टोरीज, स्टोरीज अबाउट फेरीज एंड गोडेस, स्टोरीज अबाउट डेली लाइफ, एनिमल स्टोरीज। जो भी आपको पसंद है आप उसके ऊपर टिक कर सकते हैं। हम जो है फ़नी स्टोरीज़ को लेकर चलते हैं। फ़नी स्टोरीज़ जो है हमें पसंद है, फ़नी स्टोरीज़ लिखना पसंद है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टोरी फॉर मी इज़ कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम या सोल्यूशन। अब चारों में से आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट किस चीज़ को आप लेकर चलेंगे? तो कैरेक्टर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चारों ही इंपॉर्टेंट है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हम कैरेक्टर को मानकर चल रहे हैं। व्हेन राइटिंग अबाउट द कैरेक्टर आई फोकस ऑन कैरेक्टर्स अपीयरेंस, टोन, एटीट्यूड, पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप कैरेक्टर के बारे में लिखते हैं तो आप किस चीज़ पर फोकस करते हैं? उसके अपीयरेंस पर फोकस करते हैं, उसकी टोन पर करते हैं, उसके एटीट्यूड पर करते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू जो उसका सोचने का तरीका है उस पर करते हैं। तो आप जो है किस तरीके से कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, अपीयरेंस भी, टोन भी, एटीट्यूड भी, पॉइंट ऑफ व्यू भी। तो हम जो है उसका अपीयरेंस को लेकर चलते हैं, एटीट्यूड को लेकर चलते हैं, जैसे भी आप सोचते हैं। व्हेन डिस्क्राइबिंग द सेटिंग आई फोकस ऑन डिस्क्राइबिंग सराउंडिंग्स, डिस्क्राइबिंग पीपल, डिस्क्राइबिंग कल्चर। जब हमें सेटिंग डिस्क्राइब करनी होती है, कोई भी सेटिंग हम दिखाते हैं, प्लेस दिखाते हैं, तो हम किस चीज़ पर फोकस करते हैं? उस प्लेस की सराउंडिंग्स पे फोकस करते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में बताते हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में। मेनली हम सराउंडिंग्स के ऊपर फोकस करके चलते हैं। वाइल राइटिंग अ स्टोरी आई प्रेफर टू फोकस ऑन
इमोशंस, एक्शंस, लैंग्वेज ऑफ द स्टोरी और डायलॉग। जब हम स्टोरी लिखते हैं तो किस पर हम फोकस करते हैं? इमोशंस के ऊपर, एक्शंस के ऊपर, लैंग्वेज ऑफ द स्टोरी या डायलॉग्स के ऊपर। मेनली हम किस पे? हम इमोशंस पे भी फोकस करते हैं, हम एक्शंस पे भी फोकस करते हैं। तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज ऑफ द स्टोरी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, डायलॉग्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वाइल राइटिंग ऑन द स्टोरी आई लाइक टू यूज शॉर्ट सेंटेंसेज। आप यूज़ करते हैं लॉन्ग सेंटेंसेज, कॉम्प्लेक्स नाउन फ्रेजेज, मिक्स ऑफ ऑल यूज़ करते हैं आप, या शॉर्ट सेंटेंसेज यूज़ करते हैं। मतलब मेनली हम सब चीज़ों को लेकर चलें तो ज़्यादा अच्छा। हमें फ्रेजेस भी यूज़ करनी चाहिए वाइल राइटिंग स्टोरीज, और स्मॉल सेंटेंसेस को हम लेकर चलें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड भी है, इजी टू नरेट भी है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। फ्रॉम द प्रीवियस वर्कशीट चूज अ स्टोरी यू वुड लाइक टू री राइट फॉर मेकिंग चेंजेस टू कैरेक्टर्स और सेटिंग्स और द वे द स्टोरी एंड्स। अब इसमें हमें क्या कहा गया है कि आपने प्रीवियस वर्कशीट से कोई स्टोरी उठानी है और उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। आप कैरेक्टर के अंदर चेंज कर सकते हैं, आप सेटिंग के अंदर कर सकते हैं, और स्टोरी किस तरीके से एंड हो रही है उसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी दिखाती हूँ जो हमने चेंज करके लिखी है। स्टोरी के बारे में हम देखते हैं अभी स्टोरी को। ठीक है, तो ये है हमारी स्टोरी जो हमने चेंज करके लिखी है, जो हमने लिखी थी द फ्रॉग प्रिंस के नाम से। तो उसी स्टोरी को हमने यहाँ पर चेंज किया है, द फ्रॉग प्रिंस की स्टोरी को ही हमने यहाँ पर चेंज किया है। तो आप देख सकते हैं स्टोरी का टाइटल ही चेंज कर दिया गया है। शुरू में टाइटल दे दिया गया है फ्रॉग प्रिंस से द ब्रेव प्रिंसेस, तो हमने टाइटल ही चेंज कर दिया है। अब आगे हम देखते हैं कि हमने क्या चेंज किया। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ प्रिंस। एक बार की बात, एक प्रिंस था। ही वॉज वेरी हैंडसम, बहुत हैंडसम था। हिज नेम वॉज प्रिंस देवधर, उनका नाम प्रिंस देवधर था। तो हमने प्रिंस को या कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया है यहाँ पर। ही वॉज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग्स। ठीक है, उसको ही डिस्क्राइब करते जाने कि उसको पेंटिंग्स का शौक था। वन डे ही वेंट टू अ जंगल टू व्यू द पेंटिंग्स ऑफ वाइल्ड लाइफ हिडन इन अ मिस्टीरियस केव। अब यहाँ से हमने अपनी स्टोरी को चेंज कर दिया है। पहले हमने स्टोरी लिखी थी कि वो हंटिंग के लिए जंगल में जाता है, शिकार करने के लिए। अब हमने लिखा कि कैरेक्टर को पेंटिंग्स का शौक है और वो जंगल में पेंटिंग्स को देखने के लिए जाता है। वाइल्ड लाइफ पेंटिंग होती हैं, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर कोई जंगल के अंदर मिस्टीरियस केव है, कोई रहस्यमयी कोई गुफा है, उसके अंदर कुछ पेंटिंग्स हैं वाइल्ड लाइफ की। ठीक है, नोबडी डेयर्ड विजिटिंग दैट बिकॉज ऑफ द सेइंग दैट गोस्ट एंड स्पिरिट्स लिव देयर। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी वहाँ पर हिम्मत नहीं करता उस केव में जाने की, क्योंकि ऐसा कहा जाता है वहाँ पर भूत और आत्माएं रहती हैं। बट प्रिंस देवधर वॉज वेरी ब्रेव, क्योंकि प्रिंस देवधर बहुत ब्रेव होता है। सो ही डिसाइडेड टू गो देयर अलोन। वो अकेला वहाँ जाने की कोशिश करता है। तो अकेला कोशिश करता है जाने की। आगे क्या करता है वो? ही लेफ्ट हिज हॉर्स एंड ऑल सोल्जर्स एट द एंट्रेंस। अपने हॉर्स को और सभी सोल्जर्स को एट द एंट्रेंस ऑफ द जंगल वो छोड़ जाता है, वहीं जंगल में ही छोड़ देता है। ही स्टार्टेड वॉकिंग ऑन फुट। पैदल पैदल जाना शुरू करता है। ऑन द वे टू द केव ही मेट अ ब्यूटीफुल गर्ल। रास्ते में उसे एक ब्यूटीफुल गर्ल मिलती है। ऑन आस्किंग हर द गर्ल टोल्ड हिम दैट शी इज़ द प्रिंसेस ऑफ माहिष्मती किंगडम। जब उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो उसे बताती है कि मैं माहिष्मती किंगडम की राजकुमारी हूँ। तो इस तरीके से उन दोनों का आपस में इंट्रोडक्शन होता है। दूसरा कैरेक्टर हम लेकर आए हैं, जबकि हमने राजकुमारी को पहले वाली स्टोरी में लास्ट में इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ पर हमने राजकुमारी को पहले इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो इस तरीके के चेंजेस हमने स्टोरी में किए हैं। अगेन शी ऑल्सो टोल्ड दैट शी केम हियर इन सर्च ऑफ दोज वाइल्ड लाइफ पेंटिंग्स दैट आर हिडन इन द मिस्टीरियस केव। तो वो कहती है कि वो यहाँ पर आई है, उन जो है वाइल्ड लाइफ पेंटिंग्स की खोज में आई है जो कि मिस्टीरियस केव के अंदर हैं। तो ये जो है वो उसे बताती कि इन सर्च ऑफ दोज वाइल्ड लाइफ पेंटिंग्स दैट आर हिडन इन मिस्टीरियस केव में जो पेंटिंग्स हैं उनकी खोज में वो वहाँ पर आई है। द प्रिंस बिकेम हैप्पी टू सी हर करेज। प्रिंस बहुत खुश होता है उसके सास को देखकर कि लड़की है तो भी इतनी बहादुर है। ही टोल्ड हर दैट ही ऑल्सो केम देयर इन सर्च ऑफ सेम पेंटिंग। वो भी उसे बताता है वो भी उन्हीं पेंटिंग की सर्च में आया है। तो यहाँ से हमारी स्टोरी चेंज हो गई है। दे डिसाइडेड टू गो थ्रू डिफरेंट डायरेक्शंस टू फाइंड द पेंटिंग्स। वो अब डिसाइड करते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन से जाएंगे वो पेंटिंग्स को ढूंढने के लिए। एंड दे डिसाइडेड दैट द वन हु रीच टू द केव फर्स्ट वुड बी द विनर एंड गेट द पेंटिंग्स। कि जो पहले पहुँच जाएगा वही विनर होगा और उसी को पेंटिंग मिल जाएंगी। ऑन द वे द प्रिंस मैट अ विच। ठीक है, अब अलग अलग जगह से जाते हैं, अलग अलग दिशाओं से, तो रास्ते में अब प्रिंस को मिल जाती है, एक विच मिल जाती है यहाँ पर। तो शी गॉट बिविश्ड बाय द चार्म ऑफ प्रिंस
एंड आस्क द प्रिंस टू मैरी हर। अब जो है वो प्रिंस के चार्म से प्रभावित हो जाती है, उसकी सुंदरता को देखकर उसको कहती है कि उससे शादी कर ले। बट व्हेन द प्रिंस रिफ्यूज, लेकिन जब प्रिंस रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है, रिफ्यूज़ होता है मना करना, द विच गॉट एंग्री एंड टर्न द प्रिंस इनटू अ फ्रॉग। तो विच जो है एंग्री हो जाती है, गुस्से में आ जाती है, उसको एक फ्रॉग में चेंज कर देती है। द प्रिंस कुड नॉट डू एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉग। अब फ्रॉग बन गया तो प्रिंस कुछ नहीं कर पा रहा, ही बिकेम वेरी सैड, बहुत सैड हो जाता है। मीन वाइल द प्रिंसेस रिच द मिस्टीरियस केव एंड ट्राई टू पिक द पेंटिंग्स। इतने में क्या होता है कि प्रिंसेस दूसरी तरफ जो है केव में पहुंच जाती है और पेंटिंग्स को उठाने की कोशिश करती है। बट व्हेन शी टच द पेंटिंग्स द सेम विच अपीयर देयर। लेकिन जब वो टच करती है पेंटिंग को, क्या होता है, वही विच जो है, वही जो जिस विच ने जो है मैजिकल वुमेन जो थी, जिसने कि फ्रॉग बनाया था प्रिंस को, वही सेम विच वहाँ पर अपीयर हो जाती है एकदम से। द विच वांट द प्रिंसेस नॉट टू टच द पेंटिंग्स और शी वुड किल है। अब विच जो है उसको वार्निंग देती है कि पेंटिंग्स को नहीं छो, नहीं तो वो उसे मार देगी। बट द प्रिंसेस डिड नॉट गेट स्केयर्ड। लेकिन जो प्रिंसेस होती है वो हमारी बहुत बहादुर होती है, वो जो है स्केयर नहीं होती है। स्केयर होता है डरना, तो वो जो है बिल्कुल नहीं डरती है। तो क्या होता है, शी वॉज वेरी ब्रेव, बहुत ब्रेव होती है। शी हैड गॉट अ ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉडेस टू चेंज हर एनिमीज इनटू स्टोन्स। प्रिंसेस को एक वरदान मिला होता है, एक देवी ने उसे वरदान दिया होता है कि उसके जो एनिमी हैं, जो भी दुश्मन हैं, उनको वो स्टोन्स में चेंज कर सकती है। शी हैड अ मैजिकल स्वॉर्ड टू, उसके पास एक मैजिकल तलवार भी होती है। शी चेंज्ड ऑल डिमंस इनटू स्टोन। जितने भी वहाँ पर दानव होते हैं विच के, वो सबको स्टोन में बदल देती है, पत्थर में चेंज कर देती है राजकुमारी। एंड अटैक द विच विद हर मैजिकल स्वॉर्ड एंड किल्ड हर। और विच के ऊपर अटैक करती है अपनी मैजिकल स्वॉर्ड से, तलवार से उसको मार देती है। एज द विच डाइड द प्रिंस केम इनटू हिज रियल अपीयरेंस। जैसे ही विच मरती है तभी प्रिंस अपनी जो है रियल फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि विच ने ही उसको फ्रॉग बनाया होता है। ही बिकेम हैप्पी एंड रिच टू द केव। खुश हो जाता है, केव में पहुंचता है। ही फाउंड दैट ऑल डीमंस एंड विच वर डेड। वहाँ जाकर उसे पता लगता है कि सारे के सारे डीमंस, सारी विच जो है मर चुके हैं। ही सॉ दैट द प्रिंसेस हैड किल्ड ऑल ऑफ देम। देखता है कि प्रिंसेस ने सबको मार दिया है। ही टोल्ड हिज होल स्टोरी टू द प्रिंसेस एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन बिकमिंग द विनर। वो सारी कहानी बताता है उसको कि ऐसे मुझे विच मिली और उसने मुझे फ्रॉग बना दिया, और इस तरीके से बताकर उसको बधाई देता है कि तुम विनर बन गई हो, तुम जीत चुकी हो पेंटिंग्स को। द प्रिंसेस बिकेम इम्प्रेस्ड विद हिज नॉबिलिटी। प्रिंस की नॉबिलिटी से प्रभावित हो जाती है प्रिंसेस। दे रिटर्न टू देयर किंगडम्स, वापस अपने राज्य को लौटते हैं। मैरिड ईच अदर एंड लिव्ड हैप्पीली, और वहाँ पर मैरी करते हैं, एक दूसरे से शादी करते हैं और उसके बाद खुशी खुशी रहते हैं। तो इस तरीके से प्रॉब्लम भी आई। देखो आपने कैरेक्टर्स देखे, 2 कैरेक्टर्स 3 कैरेक्टर्स हमने इंट्रोड्यूस किए। हमने प्रिंस को लिया, प्रिंसेस को लिया, विचेस को लिया, डीमंस को लिया, और इस तरीके से हमने जो है फिर सेटिंग भी दी। सेटिंग हमने दी है मिस्टीरियस केव की, दी है जंगल की, दी है। तो इस तरीके से आपने देखा फिर प्रॉब्लम क्या आई, किस तरीके से फ्रॉग में टर्न कर दिया उसको, और किस तरीके से सोल्यूशन हुआ। ये आप स्टोरी में चारों एलिमेंट देखने को मिले हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी हम कह सकते हैं गुडनेस ऑलवेज विंस, की अच्छाई की हमेशा जीत होती है। या फिर आप लिख सकते हैं द रियल करेज इज ट्रायम्फ ओवर फियर, कि अगर आप डरोगे तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। तो असली साहस है कि आप डर के ऊपर जीत हासिल करो। तो बिना डरे, जिस तरह राजकुमारी ने डीमंस का सामना किया, विच का सामना किया, और जिस तरह राजकुमार बिना डरे जो है जंगल में अकेला आया, तो इस तरीके से डर के ऊपर ही जीत है। तो ये आपकी स्टोरी यहाँ पर एंड होता है इसका। थैंक यू।